एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह के 10। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बता दिया है आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेहत और खूबसूरती। किस तरीके से यकीनन हर औरत को खूबसूरत लगना उसका हक है, लेकिन खूबसूरत लगने के चक्कर में हम अपने साथ जो नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं, क्योंकि कुछ क्रीम्स हमें लगता है सस्ता भी है, उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। हमारी पार्लर वाली जो है या हमारे मोहल्ले गली में जो भी होती हैं लड़कियाँ, वो हमें कन्विंस कर लेती हैं कि कोई नहीं ये थोड़ा सा तो है, इतना सस्ता है, गोरी हो जाओगी। हम बातों में भी आ जाते हैं। वाकई मैं भी पहले बातों में आ जाती थी आसानी से, और हम इस्तेमाल कर लेते हैं ये चीज़ें, फिर हमें रिजल्ट्स भी नज़र आती हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं भाई, लोग जो भी कहें हम तो लग तो अच्छे रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम थोड़ा सा सोचें, अच्छा अब ये लॉन्ग टर्म कितना है? 6 महीने के बाद आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपकी सेहत पे कुछ असर पड़ते हैं। 10 साल के बाद, 5 महीने के बाद, ये तमाम चीज़ों पे आज रोशनी डालने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी शो पे एक ऐसी खातून जिनकी हम सब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ वो खुद एक लेजेंडरी डेपिलेक्स का नाम हम सब ने सुना है, तो उससे तो आपको पता ही चल जाता होगा, लेकिन अपने बिजनेस में तो एक लेजेंड है ही है। और मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, लाइफस्टाइल कोच, स्माइल अगेन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बढ़ के ग्रेट ह्यूमन बीइंग मुसरत मिर्ज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और बहुत मुझे खुशी हुई आज सुबह जान के, मुझे पता नहीं था आप आ रही हैं, और जब मैं यहाँ आई हूँ मैंने कहा अच्छा वो आ रही है। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग विद अ गुड कॉज। आज हम एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर अहमद रब साहब हैं हमारे पास यहाँ पे, MBBS फ्रॉम डाउ, MHSC फ्रॉम कैनेडा, DBD फ्रॉम द UK एंड अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एज वेल एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड टू मीट यू, वेलकम टू द शो। जी सर, आज तो मैं आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। कितने पेशेंट्स हैं आपके पास जो आते हैं जिनकी स्किन बर्बाद हो चुकी होती है बिकॉज उन्होंने कोई फॉर्मूला क्रीम करके एक चीज़ होती है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, ये इस्तेमाल किया हुआ होता है? ये बड़ा ट्रेजिक है, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो हमें बच्चियाँ आती हैं हमारे पास जो कि एब्यूज़ होती हैं इन चीज़ों से, बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं उसको और बड़ी ख़राब कंडीशन में आती हैं। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिलती और वो स्टेज पे किसी ने कह दिया, उनको किसी फ्रेंड ने कह दिया, किसी और मिलने वाले ने बता दिया, तो वो जाके उसको ख़रीदा बग़ैर उसका लेबल पढ़े, बग़ैर उसको जाने कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, उसको इस्तेमाल किया उसको, और जब स्किन ख़राब हो जाती है कुछ अरसे, जैसे आपने बताया कुछ अरसे तक तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ख़ासतौर पर जिनकी हम 3 बात करेंगे, इसमें एक मरकरी है, दूसरा हाइड्रोक्विनोन है और तीसरा जो है पोटेंट स्टीरॉइड्स हैं, और ये तीनों चीज़ें जो हैं बेशतर क्रीमों में आपको मिल जाएंगी। सर मैंने अपने शो पे आज कहा था कि हम हमेशा कहते हैं फॉर्मूला क्रीम्स मत इस्तेमाल करें, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सुनने में तो हमें ठीक लगता है, लेकिन जैसे हम मरकरी की बात करें तो मरकरी होता क्या है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोडक्ट्स में? एक्चुअली मर्करी तो एक बहुत ही इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन अगर वो इन क्रीमों के अंदर पड़ा होता है। ये हमारी सोच है कि जी बस वो गोरा कर देगी या वो रंग जो है वो बेहतर हो जाएगा। इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन एंड स्टेज देयर, अंदर मतलब स्किन के जरिए ही आपके अंदर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, यानी कि आपकी किडनीज को इफेक्ट कर सकती है, आपके नर्वस सिस्टम को भी। डॉक्टर साहब के साथ हम बातचीत कर रहे थे कि जैसे ट्रेमर्स एंड शिमर, इस तरह का लगता है जैसे कि आदमी जो है ना परेशान हो रहा है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होता है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मतलब कितनी तकलीफ की बात है कि गोरा रंग जो है वो एक प्रेशर है हमारी सोसाइटी के ऊपर, बहुत ज़्यादा शादी के लिए, खूबसूरत मतलब गोरा। एग्जैक्टली। तो वो करती क्या है कि उस चीज़ के लिए जब ये फॉर्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं तो वो जाके जब उनकी बॉडी के अंदर ही बैठ जाता है तो उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी जो है वो ख़राब। ये मैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आपने मुझे बताया था थोड़ा शो शुरू होने से पहले कि जब आप माँ बनने जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपने ये जो क्रीम इस्तेमाल की थी इसकी वजह से आपके बच्चों में आपके अंदर खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि अंदर, यानी कि अगर जैसे माएँ प्यार करती हैं अपने बच्चों को, गाल में लगा लिया, ये कर लिया, वो फ्यूम्स बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
तो और डॉक्टर साहब आप इसके बारे में ज़्यादा, अगर ये इतना डेंजरस है तो ये इतने इजीली अवेलेबल क्यों है? पहले मेरा सवाल तो ये, क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है या अवेयरनेस है ये कि ये छोटे छोटे जो गली कूचों में जो पार्लर्स होते हैं बेच रहे होते हैं, सब लगाते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाता है, बड़ा सस्ता है, दुकानदार खुद बना के दुकानदार भी बना के बेचते हैं। इसमें एक बात समझने की, थोड़ी सी हिस्ट्री देखिएगा आप। ये जो मरकरी और ये स्टीरॉइड्स और ये हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल ये अब से नहीं, ये अर्ली 90s से है शायद, बल्कि उससे पहले भी टाइम अननोन से शुरू में, बल्कि मरकरी रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल करते थे लोग वो रेडिश इफेक्ट के लिए। और ये अच्छा, तो क्या कितना है, मिकदार से फर्क पड़ता है? जी नहीं, असल में मसला ये है कि लोग चाहते हैं क्विक रिजल्ट्स, इमीडिएट गेन्स, इंस्टेंट। बिल्कुल, 3 हफ्ते में मेरे भाई की शादी है, हमारे 3 हफ्ते में भाई की शादी हो जाए। शादी के अलावा हमारी, अच्छा फिर ओरिएंटेशन ऐसी हमारी बनाई गई है शुरू से ही, पैदा हो, जैसे मिसबा बता रही थी, पैदा होते साथ ही आपके लोग नानी दादी सबको वो फोकस करते हैं ये बच्चा ये स्किन पे और ये वो, और आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़े हो जाते हो। और फिर जब आप फिर आप मीडिया का रोल है, अनफॉर्चुनेटली मीडिया में जो कमर्शियल्स होते हैं वाइटनिंग क्रीम के एड्स होते हैं, वो बड़े एंटाइसिंग होते हैं कि जी गोरा होके उनको बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया, लड़की फ़ौरन इमीडिएटली गोरी हो गई और ये हो गया वो हो गया। और इसके अलावा जो है आप ये देखो कि हमारे यहाँ पे चलते फिरते जो है लोगों को स्टिग्मेटाइज किया जाता है। लोग जो है अगर दो बहनें, एक ब्लैक है एक वाइट है, तो बिल्कुल, और मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है, पढ़े लिखे सोसाइटीज़ में भी होता है, क्योंकि इतना हमारे माइंड में ये डाला हुआ है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, हमारे जो ये बेल्ट जाता है कि वहाँ पे तो अच्छे खासे लोगों को वही गोरी है तो ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे बताइएगा, तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं कंपनी से भी, जो कहते हैं कि हम आपको थोड़ा सा फेयर कर देंगे, आपकी स्किन में एक वाइट ग्लो आ जाएगा, वो भी मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं? क्या हर गोरे होने के प्रोडक्ट में मर्क्यूरी होता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके बहुत अच्छे सेफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें आप गार्नियर ले लें, लॉरियल ले लें, फेयर एंड लवली ले लें, पाउंड्स का ले लें, वैसलीन का ले लें। अगर आप देखें तो उनके पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ये इतने रिसर्च करके इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं दे ब्रिंग आउट द बेस्ट फॉर द कंज्यूमर। और ये इतनी महंगी तो नहीं होती, मतलब कि वो फॉर्मूला क्रीम जिससे क्या 200-300 रुपए सस्ती होगी, छोटे एक फेयरनेस क्रीम के ट्यूब के बनिस्बत, बस लेकिन रिजल्ट्स उसके बेहतर होते हैं ना, बस वो ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। लेकिन उसे व्हाट आई नॉर्मली से इज दैट उस छोटी सी चीज़ के लिए जो आपने 200 रुपए कम करके ले ली, ठीक है, और एक ऐसी फॉर्मूला क्रीम इस्तेमाल कर ली जिसकी वजह से आपने इंस्टेंट फेयरनेस तो हासिल कर ली, लेकिन लेटर ऑन जो आपको जो डैमेजेस होंगे वो 200-400 रुपए के खर्चे के नहीं होंगे, वो लाखों के होंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी हमारे शो की प्लेटफॉर्म से, क्योंकि सर यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें थोड़ा डराएंगे भी, लेकिन ये हकीकत भी होगी, तो ज़रूर कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले एक हद तक कि ठीक है हमने इस्तेमाल कर लिया, हम अच्छे हो गए थोड़े अरसे के लिए। जब हमारी स्किन पे डैमेजेस आना शुरू हो जाती हैं और हमारी इंटरनली भी जो आप कह रहे हैं कि फिट्स भी हो सकती हैं और अग्रेशन मूड स्विंग्स होती हैं, फिर उसको ठीक करने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि एक डॉक्टर हमारे आए थे और ने कहा था कि इतने ज़्यादा जल्दी वो स्किन डैमेज हो जाती है कि सालों साल लग जाते हैं। देखिए सालों साल तो ठीक है आपने, कई अगर ज़्यादा डैमेज हो सही भी नहीं होती सालों, पूरी, लेकिन ये कि कई दफ़ा इर्रिपेरेबल डैमेज हो जाती है, सही मतलब हो भी नहीं सकती। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, देखो तीनों इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की थी, हम बारी बारी बताते हैं। मरकरी से जो आपके पूरे ऑर्गन्स मुतासर होते हैं, आपका ब्रेन तक, आपकी एफिशिएंसी, आपकी पर्सनैलिटी, डिप्रेशन, यू नेम इट, इवन कि आपकी बॉडी के ट्रेसेस में मरकरी ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी की हर फ्लूइड में मिल जाएगा आपको। इवन कि आफ्टर यू डाई यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द सैंपल्स ऑफ द बॉडी, ऐसा वो है। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन जो है उसमें 2% हम सेफली यूज करते हैं, लेकिन मखसूस इंडिकेशंस में और मखसूस अरसे अगर हमें रिजल्ट ज़्यादा नजर आती है तो हम ज़्यादा भी डरा देते हैं। हमारे फार्मूला क्रीम में वो 4% तक यूज़ किया जाता है, और उसका एक साइड इफेक्ट है जिसको हम ऑनप्रोनेसिस कहते हैं अपनी उसमें टर्मिनोलॉजी में, जिसमें ब्लैकिश ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसके पेशेंट मैंने खुद देखे हैं, और वो परमानेंट होती है, वो फिर आप उसको कर नहीं सकते। इसका मतलब तो ये भी होगा कि अगर मरकरी इतना स्ट्रॉन्ग है तो मरकरी के इस्तेमाल से कैंसर वगैरह, स्किन कैंसर, हर वो चीज़ जो कि आपके बॉडी में
रहेगी और जो कि नेचुरल नहीं है उसका नुकसान तो वो बिल्कुल जहर है। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि आप उसको सोचें, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने बचपने की बात कर रही हूँ, ऐसे कुछ सालों पहले की बातें। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ये था कि मुझे ये पता था कि ये जो कॉर्टिजोन्स और स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो जब दिए जाते हैं जब कोई और चीज़ काम नहीं कर रही होती है, या फिर कैंसर पेशेंट्स ले रहे हैं, कुछ कोई ऐसे। हाँ, मतलब कि उस हार्डकोर डिजीज या कोई ऐसी चीज इंसान की, ये वो चीज़ें हैं। इसके बाद कोई और दवाइयाँ जो है ना, मतलब जब नहीं कोई असर करी तो ये दिया जाता है। और सुन के भी लोगों को डर लगता है, कॉर्टिजोन स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो। द गर्ल्स, इवन द बॉयज, मतलब ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज आर आल्सो यूजिंग द फॉर्मूला क्रीम्स। और वो भी, अच्छा मजे की बात ये होती है कि बच्चियां तो चलो फिर भी ये क्रीमें और ये फॉर्मूला क्रीम्स लगा के घरों में अंदर या इतना ज्यादा उनका, लेकिन जो बॉयज होते हैं जो मोटर बाइक में हैं, जो बाहर खेल रहे होते हैं, उनकी स्किन जो डैमेज होती है वो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो ठीक हो ही नहीं सकती है। और डॉक्टर साहब से अभी मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं जिनके स्किन जो है, आप बताएं ना डॉक्टर साहब जो आपने वाकया बताया था। हमारे यहाँ पे बड़े अफसोसनाक केसेस आते हैं। जी सर। एक खातून हमारे पास आई, मुझे बहुत अभी तक याद है वो, कि उनकी इंगेजमेंट सगाई टूट गई 2 साल पहले। उनके फियांसी ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था उनको कि वो ब्लैक में अट्रैक्टिव नहीं लगती थी उनको। अच्छा, उसके बाद उस बेचारी ने कॉम्प्लेक्स होके फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की किसी दोस्त लड़की के कहने पे, और जब उसकी पिंपल्स निकलना शुरू हुए, रैशेज हो गए, स्टीरॉइड्स उसमें ज़्यादातर थे, स्टीरॉइड से थिनिंग भी हो जाती है और उसके जो एक्नी और एक्नी के साथ पेपर की तरह स्किन लगती है। फिर वो मेरे पास आके इट वाज नॉट द एंड, उसको पता था ये सब। फिर जब हमने समझाया उसको कि ये सब चीज़ें उसकी वजह से हुई हैं, तब भी वो स्टॉप नहीं हुई, कहने लगी आई वांट वाइटनिंग एट एनी कॉस्ट, मुझे आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगा दीजिए, वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा दीजिए, किसी तरह मुझे वाइट। अब ऐसी सूरत में हम, आई एम सॉरी टू से, फिर हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उसको एक्नॉलेज एंडोर्स करना पड़ता है कि जब उसकी साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेट ऐसी है कि जो बहुत खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। उसको तो साइकियाट्रिस्ट की भी जरूरत है साथ साथ, क्योंकि ये इमोशनली लड़कियों को इतना डैमेज करके अंदर से तोड़ देता है, उनका सेल्फ एस्टीम तोड़ देता है। अगर आपने रंग साफ करना है बिल्कुल, आपने सेफ क्रीम्स ली, साफ करना और गोरा होना भी दो अलग चीज है ना। और सेफ क्रीम्स ले, और आपकी स्किन में ग्लो होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप अपना ख्याल रखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आई मीन आई नो दैट यू नो, मतलब व्हेन यू लुक एट द पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनके चमकते हुए काले बाल होते हैं, स्किन उनकी अच्छी खासी यू नो ग्लो झमझम कर रही होती है। I don't know, I mean, हमारे यहाँ क्यों ये हमारे यहाँ है? आई थिंक अब एक यंग जनरेशन में तो हम लोगों ने उनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को एंडोर्स भी करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये लगाना आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मर्क्यूरी नहीं होता जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वही चीज़ें जो बड़ी कंपनीज हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें? वो तो सेफ है, वो लेकिन उसके अंदर इसलिए इस्तेमाल भी होता है ताकि जो उनकी ख्वाहिश है वो भी तो पूरी हो रही है ना। मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इंसिस्टेंट है कि नहीं मुझे आपने, तो फिर आप वो सेफ क्रीम्स इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल। उसके अलावा मतलब आई एम श्योर के कोई हमारे एक कॉल भी आ गई कुरतलन आप दोनों के लिए, तो कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी मैडम, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, मुझे सर मिसबा से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अरे मेरी बेटी है, 16 ईयर्स उसकी एज है, तो उसके छोटे छोटे से ना दाने निकल आए फेस पे। तो डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा और वाइट पैचेस भी आ रहे हैं। वाइट पैचेस, छोटे छोटे दाने। तो उसका जरा मुझे बताइएगा। देखिए, आपकी बेटी की उम्र ऐसी है जिसमें ज़ाहिर है कि हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये एक्नी का प्रॉब्लम या ऑयलीनेस की वजह से हो सकता है। सफाई का ख्याल रखें। उसके अलावा अगर वो स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्ची है तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और जो वाइट पैचेस हैं वो ड्राइनेस की वजह से भी हो सकते हैं, वो फिर आप डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट डॉक्टर। इसके लिए मेरा ख्याल है ये बात समझने की कि वाइट पैचेस फंगस की वजह से बड़े कॉमन है हमारे यहाँ। अच्छा। और बाज़ दफ़ा डी पिगमेंटेशन, जो पिगमेंट्स हमारी मेलानिन जिसका सारा जिक्र हो रहा है, वो बाज़ दफ़ा कम हो जाती है।
तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं विटिलिगो या और, लेकिन उसके लिए अब देखे बगैर नहीं कहा जा सकता। तो उनसे ये गुजारिश ये है कि आप अपने नियरेस्ट जो आपका स्किन एक्सपर्ट है या फिजिशियन है उसको आप रुजू कीजिए और उसको दिखाइए ताकि वो मुनासिब ट्रीटमेंट आपको दे दे। थैंक यू सर। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आज जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं वो है फॉर्मूला क्रीम्स और मर्करी जो इसमें डाला जाता है। जितना हम आपको डरा सकते हैं आज डराएंगे, लेकिन ये आप ही के फ़ायदे के लिए। प्लीज़ इसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद नहीं इस्तेमाल करते हो लेकिन किसी को जानते हो जो करता हो तो उसको भी रोकें। ये एक और चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए कि उनसे प्लीज़ बोलें कि ये उनके लिए बहुत डेंजरस है। अपने सैलून वालों को बोलें, अगर हमें पता हो कि ये लोग बेचते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इनको बिल्कुल क्या बताना कर चाहिए। सकते हैं हम क्या FIR जाके कटवाएं, क्या करें? बोल तो सकते हैं लेकिन बोलने से कौन सुनता है? एक्चुअली इसको रोका कहाँ जाए, इस पर भी थोड़ी सी बात जी, करते हैं। बिल्कुल। सो सॉरी, एक ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाने से पहले ही सवाल कर लिया था मैंने, तो इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। कीप वॉचिंग।